आदिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूरे परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो सूर्यदेव नमो सूर्य। एक सज्जन जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए वनौषधि के संचय के ख्याल से एक भयानक जंगल में गए। वो छत्तीसगढ़ के किसी जंगल में थे। चलते चलते कुछ आगे बढ़ गए, साथ में जो लोग थे वो पीछे छूट गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा, लेकिन अचानक जब लौटने का क्रम हुआ तो उन्हें कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आया। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझे। जब वो काफ़ी देर तक नहीं मिले तो उनके साथ आए हुए साथियों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। अचानक जब दृष्टि पड़ी, बोले आप यहाँ? बोले मैं कई देर से देख रहा हूँ, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तो गांव के लोगों ने अपनी भाषा में कहा, लगता है भूलन वेल छुआ गई। भूलन वेल छुआ गई। उन्होंने लिखा कि वो लोग 100-150 मीटर ही दूर थे। वहाँ उनकी मोटरसाइकिल और सब चीज़ें खड़ी थी, लेकिन भूलन वेल छुआ जाने के कारण हमें कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कोई भूलन वेल या भूलन कांदा नाम की वनस्पति होती है या नहीं। कहा जाता है कि उसके स्पर्श के मात्र स्पर्श अगर पैरों में हो जाए तो आदमी को कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखता नहीं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि हर प्राणी के लिए भूलन वेल का स्पर्श है, जिसने उसे उसके स्वरूप से दूर कर दिया है, जिस स्पर्श के कारण उसे स्वरूप की स्मृति शेष नहीं है। आज बात भ की है और भ का मतलब भूलना। भूलना शब्द हम सब के लिए जाना पहचाना है। आज प्रायः लोग कहते हैं, अरे हम तो भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। मुझसे लोग आकर कहते हैं, महाराज आपको इतनी सारी बातें याद कैसे रहती है, हम लोग तो सब भूल जाते हैं। ये भूलने की बात लोगों के मुख से आती है। भूलना कुछ लोगों की आदत होती है और भूलना कुछ लोगों की एक बीमारी बन जाती है। कई लोग होते हैं जो अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से नहीं करते तो वो भूलते हैं, वो उनकी आदत में रहती है। कहीं कोई काम करे तो कहीं वो अपना चश्मा भूल जाए, तो कभी मोबाइल भूल जाए, तो कभी कुछ भूल जाए, कभी कुछ भूल जाए। और कई बार इस भूल के कारण बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। एक बार कुछ लोग थे जो अपने काम के लिए जा रहे थे, ऑफिस के लिए निकले और 50वें माले में उनका ऑफिस था, पर लिफ्ट ख़राब थी। लिफ्ट ख़राब थी। अब ख़राब लिफ्ट में 50 माले कैसे चढ़ें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम लोग चलते हैं और बातें करते करते, कहानियाँ कहते कहते चढ़ जाएंगे, 50 माला चढ़ने का पता ही नहीं लगेगा। सबको प्रस्ताव पसंद आया और जितने भी लोग थे वे सब चढ़ना शुरू किए। चढ़ते चढ़ते 1-2 माला चढ़े तो चपरासी ने बीच में कुछ टोकना चाहा। बोला तुम रुको, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, अभी हमारी कहानी चल रही है। फिर आगे चढ़ा, 5-7-10 मंजिल चढ़ गया। चपरासी ने फिर कुछ कहा तो फिर नहीं, तुम कुछ मत बोलो, बीच में मत बोलो। चलते 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 जब 50वें माले में पहुंच गए और चाबी खोजना चाहा तो पता लगा चाबी तो है ही नहीं, चाबी तो कार में ही भूल गए। चाबी कहाँ, चाबी कहाँ, चाबी कहाँ? तो चपरासी ने कहा कि चाबी तो आप कार में भूल आए। बोले भूल आए तो पहले क्यों नहीं बताया? साहब आपने हमारी सुना कहाँ, हम तो जब से यही कहना चाह रहे थे, है ना। ये भूल की स्थिति है। ये भूल एक बहुत बड़ी बीमारी है।
कई लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, थोड़ी देर पहले ही किसी को देखा और बाद में फिर वैसे भूल जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने एक महिला को देखा और महिला को देख करके बड़े आश्चर्यचकित लहजे में देखने लगा और देखते देखते कहता है, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। महिला को देखकर कहता है, लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। महिला को जोरदार गुस्सा आया, उसने अपनी बेलन उठाई, बोले मुझे देखा है, पता नहीं मैं तेरी घरवाली हूँ और मुझे कहता है तेरा देखा है। पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन आदतन भूलने वाले लोग, और भूलना एक बीमारी, यदि दोनों स्थितियां हैं तो इससे व्यक्ति को अभ्यास और चिकित्सा के बल पर बाहर आना चाहिए। किसी डॉक्टर से भी परामर्श लेना चाहिए और भूलने की बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता मैं अभी आप सबसे करूंगा। आज मूल रूप से जो बात मैं आप सबसे करने जा रहा हूं, 4 बातों को ध्यान में रखना है। भूल जाना, भुला देना, भूल में पड़ना और भूल में रखना। भूल जाना, भुला देना, भूल में पड़ना और भूल में रखना, ये चारों मुहावरे हैं। और आज के विषय में मैं इन्हीं चारों को केंद्र बनाकर अपनी बात करूंगा कि हमारे जीवन में क्या स्थितियां होती है। जो लोग भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं। मेरे ख्याल से भूलना अच्छा भी है और भूलना बुरा भी है। अगर हम ज़रूरत की बातें भूल जाएं तो बड़ा गड़बड़ होता है। अगर कोई अपनी पत्नी को ही देखकर कहे कि मैंने आपको देखा है तो क्या हाल होगा, आप ही समझ लें। ऐसे लोगों की दशा बड़ी विचित्र होती है। ऐसे लोग भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं? भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं? हम भूल गए, हमें स्मृति नहीं रही, विस्मृति की स्थिति बन गई। इसके पीछे की कुछ वजह है जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की अव्यवस्थित जीवन शैली, मन में अतिरिक्त तनाव, काम का अधिक दबाव, नशे की आदत, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति की स्मृति को प्रभावित करती है और धीरे धीरे व्यक्ति भूलना शुरू कर देता है। यदि ऐसे व्यक्ति अपने अंदर थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा ध्यान करे, थोड़ा योग करे, भावना योग करे, तो वो उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत बना सकता है। और जो भूलने की आदत बन गई है, जो बात बात में चीज़ों को भूल जाते हैं, उससे अपने आप को बहुत अंशों में बचा सकते हैं। बार बार कुछ का कुछ बोल दे, भूल में कुछ का कुछ निकल जाए। कई लोगों को मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है आप करिए, भावना योग करिए, आपकी विस्मृति स्थिर होगी। तनाव का स्तर कम होने से मनुष्य की स्मृति तरोताज होती है। अगर व्यक्ति के ऊपर काम का दबाव कम होता है तो उसकी स्मरण शक्ति अधिक होती है। अस्त व्यस्त जीवन शैली मनुष्य को पस्त कर देती है। हमें चाहिए हम अस्त व्यस्त न रहें, व्यवस्थित होकर मस्त जीवन जिएं, ताकि भूलने की स्थिति हमारे साथ न हो। पर व्यक्ति प्रायः भूल जाता है। मैं कहता हूँ भूल जाओ, अच्छी बात है। किसको भूलो? बुरी बातों को भूलो। बुरी बातों का भूलना बुरा नहीं है, लेकिन विडंबना तो ये है कि लोग बुरी बातों को याद रखते हैं, अच्छी बातों को भुला देते हैं। किसे भूलना और किसे भुलाना, इसे ध्यान रखो। बुरी बातों को भुलाओ, अच्छी बातों को याद रखो। लोग क्या करते हैं? बुरी बातों को याद रखते हैं, अच्छी बातों को भुला देते हैं। भूल गए, भुला दिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। संत कहते हैं परिवर्तन लाइए, अच्छी स्मृतियों को हमेशा ताजी रखिए और बुरी स्मृतियों को जितना जल्दी संभव है भुला दीजिए। उन्हें नज़रअंदाज करने का अभ्यास कीजिए। यदि बुरी स्मृतियों को भुलाने में हम समर्थ होंगे, अच्छी स्मृतियाँ हमारे अंदर बढ़ेगी। हम अपने चित्त में उतनी अधिक प्रसन्नता, स्थिरता और सहजता को अपने भीतर घटित कर सकेंगे। वस्तुतः हमारे माइंड की एक विशेषता होती है। जिन बातों के प्रति हमारी जितनी गहरी रुचि होती है और जिन बातों का चित्र हम अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेते हैं, वह दीर्घ काल तक हमारे मानस पटल पर टिकी रहती है। और जिनका चित्र नहीं खींचता, वो बातें आज
आई और फिर गई, आई गई जैसी हो जाती है। संत कहते हैं अपने मन की पड़ताल करो, बुरी बातें यदि कोई कहे तो कभी भूलते नहीं। आज से 20 वर्ष पहले तुम्हें किसी ने कोई अपशब्द कहा हो, वो आज भी तुम्हें पता है, लेकिन इस 20 वर्षों की अवधि में कितने लोगों ने तुमसे कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, इनका कोई स्मरण नहीं है क्या? कई बार लोग कहते हैं महाराज आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग, हम तो सब भूल जाते हैं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज जी हम तो पल में भूल जाते हैं, घंटे भर बाद कोई कुछ कहे तो हम भूल जाते हैं। अभी कई बार तो महाराज जी कई लोगों का नाम पूछते हैं और घंटे भर बाद फिर उससे पूछ लेते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है। हम तो बिल्कुल भूलने लगे हैं, भूल जाते हैं। हमने कहा ठीक है इस बात को तुम भूल रहे हो, पर ये बताओ आज से 20-25 वर्ष पहले तुम्हारे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया तो याद? महाराज वो बातें तो सब याद है। मतलब क्या है? चीज़ें याद रहती नहीं, चीज़ों को याद रखा जाता है। जिनके प्रति हमारी रुचि होती है हम उनको बड़ी रुचि से सुनते हैं और वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो दीर्घकाल तक वो टिक जाती है, उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। संत कहते अपनी धारा मोड़ो, जो अच्छी बातें हैं उनका चित्र हृदय में अंकित कर लो, मस्तिष्क में अंकित कर लो, मानस में टंकित कर लो। वह कभी भूलने लायक नहीं होगी और वह तुम्हारे जीवन को हमेशा अच्छी प्रेरणा देगी, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे जीवन को तरोताज बना करके रखेगी। लेकिन जिन बातों से तुम्हारा चित्त क्षुब्ध होता हो, तुम्हारे जीवन की सहजता खंडित होती हो, तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आती हो, जिससे तुम्हारे मन में व्यग्रता और बेचैनी आती हो, ऐसी बातों को भूलना सीखो, नज़रअंदाज करो। ये चीज़ें मुझे याद करने की नहीं है, मुझे इन्हें भूलना है। उल्टा होता है, जो भूलने की बात है वो याद रहती है, जो याद करने की बात है उसे भूल जाते हैं। अभ्यास बनाओ, क्या मुझे भूलना है और क्या मुझे याद रखना है, ये सोच अपने मन में बनाओगे तो चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। जिन बातों को भूलना है उनको बार बार दोहराने से बचो। अगर मानस में आए तो अपने मन को मोड़ने का अभ्यास बना लो। अगर वो बातें याद आती है, जैसे किसी से आपके मन में कोई बुराई कभी हुई, किसी से आपकी कोई लड़ाई हुई, किसी ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, वो दुर्व्यवहार आपको भीतर तक प्रभावित किया और आपने उसका एक चित्र अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया और वह चित्र अंकित होने का नतीजा ये निकलेगा कि जब भी सामने वाला दिखेगा वो स्मृतियाँ आपके मानस पटल में उभरेगी और वो स्मृतियाँ जब मानस पटल में उभरेगी तो उसको देखकर खून खौलना शुरू हो जाएगा। वो सारी स्मृतियाँ आपको परेशान कर डालेगी, बेचैन कर डालेगी। संत कहते हैं इससे बचने का एक ही उपाय है, जो बातें तुम्हें अंदर से क्षुब्ध करती है ऐसे व्यक्ति के उस व्यवहार को क्षमा करने की आदत डाल दो, भूल जाओगे। आप अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखिए। किसी व्यक्ति से जब तक लड़ाई होती है, कटुता होती है, तब तक उस व्यक्ति के प्रति हमारी कैसी धारणा होती है और हमारा कैसा व्यवहार होता है। हम उसकी छवि देखना नहीं चाहते, उससे बात करने का मन नहीं होता। लेकिन अगर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, समझौता हो जाए और हमने हृदय से उसे क्षमा कर दी तो फिर क्या होता है, हम घुल मिल जाते हैं। क्या बोला जाता है, अरे हम तो पुरानी बातें सब भूल गए, अब उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अभी तक हम दुश्मन थे अब दोस्त बन गए। किसके बल पर? भूल जाने के बल पर। तो कटु स्मृतियों को, बुरी स्मृतियों को भुला देना या भूल जाना जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमें उसे भूलने का अभ्यास करना चाहिए और क्षमा के बल पर, सहनशीलता के बल पर, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की दृष्टि के बल पर, अपने अंदर की सकारात्मकता के बल पर हम ऐसी बातों को भूलने में सक्षम बन सकते हैं। भैया इस बात को भूल जाओ। कई बार लोगों को कहते हैं, कई चीज़ें होते हैं, भैया इसको तो भूल जाओ, बाकी जो है उसको देखो, और हम वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी भी बात का हमारे मन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। हम भूल गए तो कुछ बातों को भूल जाना अच्छा है, लेकिन कुछ बातों को भूल जाने से बड़ा नुकसान होता है। जो काम की बातें हैं,
जो व्यवहार की बातें उन्हें तो हमें याद रखना होगा। यदि हमने क्या खाया क्या पिया यही हमें याद नहीं, क्या करना क्या नहीं करना इसकी ही हमें कोई स्मृति नहीं, तो हम अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाएंगे? वो भूलना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी भूल से अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो तनाव मुक्त जीवन जीने का आदी बने, अभ्यास करे। और तनाव मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करने के लिए भावना योग एक बहुत अच्छा आधार है। एक युवक जिसे स्मृति नहीं रहती थी बोलता था, महाराज जब कभी भी मैं पेपर देने जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ और मेरे मन में एक डर लगता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते समय याद भी करता हूँ, बाद में लगता कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। मैंने कहा बस यही तुम्हारी विस्मृति का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई, मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल ना जाऊँ। तुमने अपने सबकॉन्शियस में ये बात बिठा दी कि मैं भूल जाऊँ, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, तो तुम याद रहने के बाद भी भूलोगे। तो मैं एक दूसरा उपाय बताता हूँ। तुम ये कमांड अपने मन को दो, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, मेरी स्मृति है, मेरी स्मृति है, मुझे सब याद है। इसे बार बार दोहराओ। मैंने उस व्यक्ति को, उस युवक को कहा और उसने उसको पूरी तरह अपनाना शुरू किया। पूरा भावना योग करने के साथ ये अतिरिक्त कमांड उसको मैंने दी कि तुम ये बार बार दोहराओ, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। और ये बात दोहराने का कमाल ऐसा हुआ कि उसके बाद उसका एग्ज़ाम था, वो इंजीनियरिंग का छात्र था। एग्ज़ाम में जब बैठा तो उसे ने आकर कहा, महाराज पेपर पढ़ते ही मेरे मन में आया मुझे सब याद है। और वो कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को पूरा कर दिया। मन की नकारात्मकता हटी तो अपने आप जीवन में सद्गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर चीज़ों को भूलते हैं तो ये अभ्यास कीजिए, मुझे याद है, मुझे याद रखना है, मुझे याद है, मुझे याद रखना है। ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपकी स्मृतियाँ बनी रहेगी। लेकिन मन में अरे मुझे तो कुछ याद होता ही नहीं, मुझे तो कुछ याद होता ही नहीं, तो कुछ याद नहीं कर सकोगे। याद करना है तो जो भी बातें आपको याद करना है उसका एक चित्र अपने मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। आपको अलग से किसी प्रकार की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस विस्मृति का एक कारण और मुझे समझ में आता है। पुराने ज़माने में लोग लाखों करोड़ों का हिसाब किताब अपनी उंगलियों में बना लेते थे, सब उनको याद रहता था। लेकिन आज छोटा सा 2 और 5 साथ भी जोड़ना हो तो कैलकुलेटर दबाते। यांत्रिक जीवन हो गया। एक ज़माना था जब लोगों को सैकड़ों लोगों का नंबर याद रहता था। अब आज ये हो गया कि व्यक्ति को खुद का नंबर भी याद नहीं है। मैंने सुना अब कुछ तो ऐसी डिवाइस भी बन गई है जो व्यक्ति को याद दिलाएगी कि अभी आपको किससे मिलना है, किससे क्या बात करना है, आपको ऑफिस में चलना है तो ऑफिस जाने के लिए अपनी फाइलें व्यवस्थित करनी है, अपना लैपटॉप रखना है, अपना मोबाइल रखना है, अपना चश्मा रखना है, अपना घड़ी रखना है। ये सब चीज़ें ऐसी डिवाइस आ गई हैं जो आपको याद दिलाएंगी। ये जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि यंत्राधीन होती है उसका संपूर्ण जीवन यांत्रिक बन जाता है। और यांत्रिकता के उस दौड़ में स्मृतियाँ छीन हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देता है। अपनी क्षमताओं को खुद विकसित कीजिए और जितना बन सके आप परावलंबी होने से बचिए। आपकी स्मृतियाँ हमेशा तरोताज बनी रहेगी। तो जिन बातों को याद रखना है उनका चित्र अपने हृदय में अंकित कीजिए, उसमें किसी पर निर्भर मत होइए। हमसे गुरुदेव कहा करते थे, जब मैं पहले स्वाध्याय करता था तो नोट्स लेता था। गुरुदेव कहा करते थे नोट्स मत लो, नोट्स लोगे तो नोट्स पर ही निर्भर रहोगे। नोट्स लेने की जगह जो भी पढ़ा है उसको माइंड में फीड करो। गुरुदेव कहते थे मैं कभी नोट्स नहीं लेता, उनको हर विषय उपस्थित रहता था। मैंने गुरुदेव की बात को अपनाया, समझा और उसका नतीजा ये निकला कि मैंने आज सिद्धांत ग्रंथों को पूरा पढ़ा और भी जितने ग्रंथों को पढ़ा। मेरे पास नोट्स कुछ नहीं है लेकिन मेरे माइंड में सब कुछ फीड है, वक्त पर सब प्रकट आज हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है बातें सामने आ जाती है। यदि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नोट्स करता रहता
तो नोट्स पे ही डिपेंड रहता, लेकिन माइंड में नोट होने के कारण सब चीज़ें आज मेरे काम की है। तो चीज़ें वैसी बदलती है, जिन बातों को हमें अपने जीवन व्यवहार में, जिन बातों की उपयोगिता दिखती है, उन्हें हमेशा याद रखो, अपने मस्तिष्क में अंकित कर लो, और जो बातें अनुपयोगी है उन्हें दिमाग का बोझ मत बनने दो, उन्हें हटाने दो, क्योंकि हमारे अंदर की मेमोरी कार्ड की एक लिमिट है, इसलिए इसमें फालतू बातें हटाओ, अच्छी बातें भरो। भावना योग उसमें बहुत मददगार है, जो हमें बुरी स्मृतियों से बचाएगा, अच्छी स्मृतियों को याद रखने में यादगार बनाएगा। हमें क्या याद करना है और क्या भूलना है। अगर दूसरों ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया, जीवन पर्यंत याद करो, और हमने किसी पर कभी कोई एहसान किया, उसे तुरंत भूल जाओ। हमारे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, उसे भूल जाओ, और हमने किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया, जीवन भर उसे याद रखो, उसे कभी मत भूलो। ये बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाकर जीने में सक्षम हो जाएंगे। तो जो भूलना है और क्या याद करना है, इसे हमें ध्यान में रखना है। मुश्किल ये होती है, जो बातें भूलने की होती है वो बातें बार बार पीछा करती है, और जो बातें याद करने की होती है लोग उसे भूल जाते हैं। यही संसार की सबसे बड़ी विचित्रता है। संत कहते दृष्टि बदलोगे तभी कुछ होगी। बात भूलने की होती है, जिस बात को भूलने का बार बार प्रयास करे वही बात बार बार आती है। कईयों का अनुभव होगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है, क्षमा सागर जी सुनाया करते थे। उसके सिर में बाल नहीं थे, गंजा था। उसके मन में सनक चढ़ी कि मेरे बाल उगने चाहिए। अब जो भी वैद्य आए उसको इलाज कराए, अब इलाज करने के बाद बाल उगे नहीं तो राजा गुस्सा हो जाए और उस वैद्य को कैद में डाल दे। अब इस कारण से कोई भी वैद्य राजा के पास आना नहीं चाहता था। लेकिन एक बार एक समझदार वैद्य आया, राजा के सामने जब उसे उपस्थित किया गया, राजा ने अपनी बात कही कि मुझे तो बाल चाहिए, और तुम्हारे पास अगर तुम्हारी वैद्य की में कोई दम है तो मेरा इलाज करो। उसने कहा महाराज आपका इलाज हो जाएगा, और कुछ नहीं, 3 महीने में आपके सिर में बाल उग आएंगे, भरपूर बाल उग आएंगे। मैं एक बहुत अच्छा रसायन तैयार करके आया हूँ, आपको 3 महीने तक इसका सेवन करना है, लेकिन बस एक परहेज रखना है। बोले क्या? 3 महीने तक आपको एक परहेज रखना। बोले क्या? बोले टूटे चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं करना। टूटे चप्पल सड़े टमाटर याद मत रखना। अगर आपने टूटे चप्पल और सड़े टमाटर को याद किया तो मेरी दवाई काम नहीं करेगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं। राजा ने कहा ये तो साधारण सी बात है, मैंने अपने जीवन में कभी टूटे चप्पल देखा नहीं, सड़े टमाटर देखा नहीं, याद करने की तो बात दूर है। अब क्या, दवाई तो दे दिया। अब जहाँ जैसी दवाई खाने को हो, दिमाग में टूटे चप्पल सड़े टमाटर। जैसे ही दवाई खाने को हो, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। अब राजा परेशान, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। जब भी कुछ हो टूटे चप्पल सड़े टमाटर, बस उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आए। 3 महीने बाद वैद्य आया, बोले महाराज क्या हाल है, दवाई काम की? बोले भैया दवाई काम की बात है, एक दूसरी बीमारी आ गई। बोले क्या हो गया? बोले तुमने कहा था कि टूटे चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं करना, अब दिन भर टूटे चप्पल सड़े टमाटर दिखते हैं। अब क्या करें? जिसे भूलने का हम सोचते हैं वो बातें ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में उभरने लगती है। तो मुझे भूलना है, इसे भूल जाओ। मुझे क्या याद रखना, उसे याद रखो, अपने आप बातें भूल जाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपनी दृष्टि ये मत रखो कि मुझे क्या नहीं करना, हमेशा ये रखो कि मुझे क्या करना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बड़ी विचित्रता है। हम नहीं करना है वो भी अगर कहते तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसे करने में बदल देता है। इसलिए कभी भी कोई नकारात्मक बात मानस में आने ही मत दो। मुझे क्या भूलना उधर ध्यान मत रखो, क्या याद रखना उसे याद रखो, तो बस उसकी तरफ दृष्टि रहेगी। तो जो मेरे करनी है वो मेरे सामने आएंगे, तो अकरणी से हम अपने आप बच जाएंगे। तो भूलना अच्छा भी है,
बुरा भी है, बुराइयों को भूलना है, उसे हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना है, और जो चीज़ें ऐसी है उसे भुला देना है। भुला देने में सार्थकता है, लेकिन ध्यान रखना, चीज़ों को भुलाना, लेकिन किसी को भूल में मत रखना, भुलावे में मत रखना। भूल में रखना, भुलावे में रखना, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को झांसा देते हैं, सजबाग दिखाते हैं और उनको भुलावे में रखते हैं, उनको कहते कुछ है और बस भरोसे में रखते हैं, बाद में सामने वाला बड़ा परेशान होता है। न तो कभी किसी के भुलावे में रहना और न कभी किसी को भुलावे में रखना, ये दोनों घोर अनैतिक कर्म हैं। कभी किसी को भुलावे में मत रखना, जो वास्तविकता है उसे प्रकट करने में चूकना मत, पर किसी संकोच, किसी लालच या और किसी स्नेहवश तुम कभी ऐसा मत करना कि सामने वाला भूल में रह जाए और तुम्हारे भरोसे रहकर वो बड़ा भारी नुकसान कर ले। ऐसा क्यों? हमें भुलावे में रहने का कारण क्या है? न भुलावे में रखना है, न किसी के भुलावे में रहना है, कि भुलावा तो एक प्रकार का छलावा बन जाता है। ये व्यक्ति को भ्रमित करता है, उससे व्यक्ति बड़ा परेशानी में फंस जाता है। तो हमें भुलावे में न तो किसी को रखना है और न ही भुलावे में रहना है, यानी न भूल में पढ़ना है और न भूल में रखना है। ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति भूल में पड़ जाता है। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम भ्रांति है। चीज़ें होती कुछ है और वो समझ कुछ और लेता है। मन का भ्रमित हो जाना हमारे संसार की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। अपने मन को भ्रमित होने से बचाना है तो अपनी दृष्टि को बदलने की ज़रूरत है। हम अपनी दृष्टि सांसारिक न बनने दें, संसार से बाहर निकलने का लक्ष्य लेकर अगर हम चलेंगे तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। यथार्थ देखा जाए तो हर प्राणी भूल भरी जिंदगी जी रहा है, सब भूल में है। क्यों? उसने अपने जीवन की यथार्थ को समझा नहीं। वो आत्म स्मृति से शून्य है, उसके अंदर विस्मृति है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस स्वरूप का ही उसे कोई अता पता नहीं। और जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं, वो अपने जीवन का कभी उत्थान नहीं कर सकता। इस भूल को मिटाओ जो भव की भूल है, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में भ्रांति है। तुमने अपने स्वरूप को भूला, उस भूल को दूर करना जरूरी है, उस भूल को मिटा देना जरूरी है। जैसा मैंने कहा था कि भूलन वेल में पैर लगने से व्यक्ति को कुछ सुध बुध नहीं रहती। सच्चे अर्थों में मोह के चक्कर में पड़ने से व्यक्ति को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, उसे कुछ अता ही पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ये भूल महान भयानक होती है और ऐसी भूल में व्यक्ति कई बार बड़ी विचित्र स्थिति में फंस जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक बहुत ज़्यादा हंस रहा था, खूब खुश था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, अतिरिक्त प्रसन्नता थी। किसी ने कहा भैया क्या बात है, आज इतना खुश क्यों है? बोले क्या बताऊं, आज हिसाब चुकता हो गया, आज हिसाब चुकता हो गया। बोले क्या है? बोले मैं जुड़वा भाई था, मैं जुड़वा भाई था और दोनों एकदम हम शक्ल, एक से बिल्कुल, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन क्या होता, वो उद्यमी था, मैं सीधा, और ऊधम वो करता, पिटता मैं था। ऊधम वो करता, पिटता मैं था। अब ये रोज का क्रम, मैं बिना कसूर के भी पिटाई का शिकार होता। लोग मुझे भला बुरा कहते थे, लेकिन क्या करे, लोग कुछ समझ नहीं पाते थे, असलियत को जान नहीं पाते थे, क्योंकि हम दोनों हम शक्ल, एक से जुड़वा भाई, कोई अंतर नहीं। तो आज इतना खुश क्यों, आज इतना खुश क्यों? बोले आज हिसाब पूरा हो गया। आज इतना खुश क्यों? बोले आज हिसाब पूरा हो गया। बोले हिसाब पूरा होने का माजरा क्या? बोले सुनो तो सही, आज तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोला मरा मैं, मरा वो और दफनाया मुझे गया। मरा मैं और दफनाया उसे गया, आज हिसाब पूरा हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहूँगा? तुम मरे हो तो बोल कैसे रहे हो? उसको दफना दिया गया। मरा मैं और दफनाया उसे गया। यही आत्मविस्मृति है। व्यक्ति को अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। जब तक इस भूल का निवारण नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इस भूल को मिटाओ। इस संसार में हम भूले हुए, भटके हुए, भ्रमित हैं, अनादि से चलता आ रहा है।
मैं भ्रमो अपन पो भूर बिसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। मैं भ्रमो अपन पो विसर आप। हे भगवान, आज आपके समक्ष आने के बाद मुझे मेरे जीवन की भूल का एहसास हो रहा है कि आपके चरणों में आकर मुझे पता चल रहा है कि मैं इस संसार में भटका हूं। तो क्यों भटका हूं? अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण। मैं अपने आत्म स्वरूप को भूल कर अपनायो विधि फल पुण्य पाप, पुण्य के पाप को ही अपना मान लिया। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टस्थान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। मेरे हृदय में हर पल पल में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो गई। उसको लेकर के मैं अपने निज में पर को करता पिछान, पर के प्रति कर्तृत्व की बुद्धि के कारण मेरे हृदय में इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प होते रहे, और यही इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प मुझे हर पल आकुल चित्त करते रहे। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। जैसे मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में रेत पर पड़े सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन को पानी का सरोवर मानता है, और उसके भ्रम में वो भटकता है, भूल भूल करके भटकता है कि अब थोड़ा और चलूँगा, सरोवर मिल जाएगा, सरोवर मिल जाएगा, सरोवर मिल जाएगा। लेकिन उसे सरोवर नहीं मिलता, प्यास से तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सरोवर था कहाँ, वो तो रिफ्लेक्शन था। काश इसे इसका पता होता, लेकिन उस रिफ्लेक्शन की चकाचौंध में भूल जाता है तो फंस जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलता है वो संसार में ऐसी भ्रमता रहता है। अपने स्वरूप को याद करो, हर पल ये बात समझो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपने होने का पता हो, अपने स्वरूप का बोध हो। लोगों को तो उसी का पता नहीं है, सब भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं। यही विस्मृति हमें संसार में अटका करके रखती है, और जब तक ऐसी विस्मरण की अवस्था होगी हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकेंगे। लोक में अगर तुमसे कोई भूल होती है तो आप कहते भूल सुधार, उसको सुधारने की कोशिश करते कि नहीं करते। भूल चूक लेनी देनी भी आप लोग लिख देते हो, और कोई हो गई भैया भूल हो गई मैं भूल सुधार लूँ। ध्यान रखना, लौकिक भूल को सुधार लेते हो और तुम उस क्षति की पूर्ति कर लेते हो। कदाचित लौकिक भूल को कोई न सुधारे तो भी उससे होने वाली क्षति बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी, जो भी क्षति होगी वो इस जन्म से आगे की नहीं होगी। लेकिन जो पारमार्थिक भूल है उसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। लोग उस पारमार्थिक भूल को सुधारने के लिए प्रायः सचेष्ट नहीं रहते, और जब तक हम उस पारमार्थिक भूल को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये भूल बड़ी भयानक भूल है। इस भूल के कारण न जाने हमें कितने जन्मों में भटकना पड़ता है। आज हमें शुद्ध मिली है, समझ मिली है, दिशा मिली है, दृष्टि मिली है, तो अपने भूल को सुधारने के लिए संकल्पित हो जाने की जरूरत है। अपने स्वरूप को अब मुझे किसी भी अर्थ में भूलना नहीं है, मुझे हर पल उसे याद रखना है। और इसी भूल को याद रखने के लिए मन में सवाल करो, को हम, उत्तर आएगा सोहम 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 सोहम। अगर मनुष्य स्वरूप को याद रखता है तो कभी उसके जीवन में अनर्थ नहीं होता, और स्वरूप को भूल जाए तो सब कुछ खो देता है। कई बार लोगों को लगता है, कई गलतियां मनुष्य कर देता है और बाद में बोलता है क्या करूं, मैं तो भूल गया था, उस समय मुझे याद नहीं रहा और गड़बड़ हो गई। यही भूल भयानक है जो हमें संसार में उलझा देती है। नहीं, मुझे भूलना नहीं है। जो मेरा कर्तव्य है उसको तो मुझे हमेशा याद रखना है, जो मेरा लक्ष्य है उसे मुझे हमेशा स्मरण में रखना है। यदि उसे भूल जाऊंगा तो अपने मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। ये तो याद रखने की बात है।
हर पल याद रखने की बात है। अपने स्वरूप को बार बार दोहराइए। जो भी याद रखना चाहते हैं, जिसे आप अपनी स्मृति में अंकित करना चाहते हैं, उसे बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराते रहिए। उसकी धुन जगाइए, कभी आप नहीं भूलोगे। और यदि उसे आप धुन में नहीं लोगे तो उसे भूल जाओगे। भावना योग हमारी स्मृति को ताज़ा करने में सहायक है और उसके बदौलत हम अपने जीवन को बहुत प्रशस्त बना करके जी सकते हैं। तो हम भूलें नहीं, याद रखें। ना हम भूल में पड़ें, ना भूल किसी के भुलावे में रखें, ना हम खुद भूल में पड़ें, ना किसी को भूल में डालें। अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चले तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हम अपने जीवन को नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। समय आप सबका पूरा होने वाला है। मैं ये कहूँगा, ये भूल मिटे, अपने जीवन की भूल सुधारें और अपने जीवन को उसके सही लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।